यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बीएड द्वितीय वर्ष जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे वह है जनसंख्या वृद्धि के कारण। पिछले क्लास में जो हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में आपको बताया था तो उसमें एक पैटर्न हमने आपको समझाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से जब 1830 ईस्वी से लेकर के 1930 ईस्वी तक आपने देखा था कि विश्व में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो 1 अरब हुई और 1 अरब की जनसंख्या बढ़ने में लगभग 100 वर्ष लग गए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे कि 1 अरब की जनसंख्या बढ़ने में वर्तमान समय में 1 अरब की जनसंख्या को बढ़ने में लगभग 11 से 12 साल लग रहा है। तो कहाँ 100 वर्ष और कहाँ 11 से 12 वर्ष, ये जो बीच का डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है और इस जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हैं, इसको आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि के कारणों में यदि हम सबसे पहला कारण चर्चा करें तो यहाँ आता है मृत्यु दर में कमी। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में यानी पिछले जो समय में जहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं कि 100 वर्ष लग जाता था किसी भी विश्व के जनसंख्या में 1 अरब की वृद्धि होने में, आज 11 से 12 वर्ष लग रहे हैं। तो ऐसा है क्यों? तो उसमें पहला कारण आया मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर का मतलब होता है कि प्रति 1000 जनसंख्या पे एक निश्चित समय में जो मरने वालों की संख्या होती है उसी को हम मृत्यु दर कहते हैं, जिसको हम प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। तो मृत्यु दर में कमी आई क्यों? तो मृत्यु दर में अगर हम कमी की बात करें तो मृत्यु दर में आज जो कमी आई है यह स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के कारण। सबसे पहला अगर हम चर्चा करें इसमें क्यों कमी आई मृत्यु दर में, तो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण। यानी वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार इतना हो गया है कि हम लोगों को जब कई गंभीर बीमारियां होती हैं तो उससे हम उनको बचा ले जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी महामारियां हैं जिस पे काबू पाया जा चुका है, जैसे प्लेग हुआ, जैसे पोलियो हुआ। तो इस टाइप के जो महामारियां थी उस पे भी काबू पाया जा चुका है। साथ ही साथ जो प्राकृतिक आपदाएं होती थी, प्राचीन काल में प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी मरने वालों की जो संख्या होती थी वो ज़्यादा होती थी। तो प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं उस पे भी रोक लगाने के कारण जो मृत्यु दर में कमी आई है। इससे जब मृत्यु दर घटेगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 कारण हमने आपको बताने का प्रयास किया। पहला कारण कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। दूसरा कारण कि जो महामारी थी, कई ऐसी महामारियां हैं जिस पे हमने काबू पा लिया है। और तीसरा, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसको हमने रोकने में अपनी क्षमता का विस्तार किया है। तो इस प्रकार से मृत्यु दर में कमी आ गई और जिससे जनसंख्या वृद्धि हुआ। दूसरे पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो दूसरा पॉइंट आता है जन्म दर में वृद्धि। जन्म दर में वृद्धि अगर हम देखें तो आपसे हमने चर्चा पहले भी किया है कि जो विकासशील देश होते हैं वो विकसित देशों से ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि होती है। भारत भी एक विकासशील देश है, यहाँ पे भी जो जन्म दर है वह ज़्यादा है, मृत्यु दर है जो कम है। और जन्म दर ज़्यादा होने के कारण ही जनसंख्या में वृद्धि निरंतर होती जा रही है। और आज हम चीन को अगर छोड़ दें तो चीन के बाद दूसरे स्थान पे विश्व में है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और अगर यही जो स्पीड है, यही स्पीड अगर बनी रही तो हमको लगता है कि आने वाले
7-8 सालों में, 10 सालों में भारत विश्व में प्रथम स्थान हासिल कर लेगा। तो जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक हैं। उसके अलावा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, तीसरा पॉइंट है जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। जीवन प्रत्याशा क्या है, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं औसत आयु। तो प्राचीन काल में जब स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेहतर नहीं थी, तो वहाँ जो लोगों की आयु होती थी, यानी कि जीवन की अवधि जो होती थी, वो कम होती थी। आज हमारा विज्ञान आगे है, स्वास्थ्य सेवाएं आगे हैं, चिकित्सा पद्धति बहुत सारी ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए हैं, तो हमारा जो जीवन अवधि है यानी जीवन प्रत्याशा है उसमें वृद्धि हो गई है। और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने के कारण ही जनसंख्या में वृद्धि का एक कारण यह भी है। इसके अलावा चौथे पॉइंट की हम चर्चा करें तो चौथा पॉइंट होता है गरीबी। अब जो भी गरीब व्यक्ति होगा वह तो संतानों को एक तरीके से आर्थिक मदद के रूप में लेता है कि जितने ज़्यादा संतान होंगे उतने ही ज़्यादा हमको मदद मिलेगी। और इस अंधविश्वास में रह करके वह बच्चे पैदा करता चला जाता है और जनसंख्या में वृद्धि होती चली जाती है। तो अपने गरीबी को मिटाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए वह इस तरीके की उसके दिमाग में ऐसी फीडिंग होती है कि वह चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों, और उनका जो वह इस्तेमाल करता है, उसका जो प्रयोग करता है, वह छोटे पे ही अपने बच्चों को किसी दुकान पे कहीं पे लगा करके और पैसा कमाने का काम करता है, जिससे उसका जो परिवार है वह चलता है। तो इस प्रकार से ये आर्थिक मदद के रूप में अपने संतानों को लेते हैं, जिससे संतानों की संख्या में वृद्धि होती है और इसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। अगर हम 5वें पॉइंट की चर्चा करें तो गर्म जलवायु। गर्म जलवायु से तात्पर्य यहाँ ये है कि जहाँ पे गर्म जलवायु पाया जाता है तो वहाँ पे जो परिपक्वता की अवधि होती है, यानी परिपक्वता का जो काल होता है, परिपक्वता का जो समय होता है, वह ठंडे प्रदेशों के अपेक्षा जल्दी होता है। तो यहाँ पे जो लड़के लड़कियाँ होती हैं उनमें मैच्योरिटी पहले आ जाती है, और मैच्योरिटी पहले आने के नाते जीवन प्रत्याशा जो है वो अधिक है, मैच्योरिटी पहले आ गई है, तो उनको जो संतान पैदा करने का जो अवधि होता है उनको ज़्यादा मिल जाता है। और एक कारण यह भी है कि जनसंख्या वृद्धि का एक कारण यह भी है। तो गर्म जलवायु जहाँ भी होगा वहाँ पे लड़के और लड़कियां शीघ्र परिपक्वता की अवस्था में आ जाते हैं। जीवन प्रत्याशा अधिक होने के कारण उनको जो है ज़्यादा अवधि मिलता है संतान पैदा करने का, और कारण यह भी है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। छठा अगर हम बात करें तो पुत्र मोह। यह एक कुरीत की तरीके से हमारे समाज में है कि एक लड़के की तलाश में, कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है 5, 6, 7, 8 लड़कियां तक हो गई हैं और पुत्र भी नहीं हुआ है, और उसकी चाहत में वो लगातार संतान पैदा करते हुए चले जा रहे हैं केवल पुत्र मोह में। तो ये हमारे यहाँ एक अंधविश्वास है, एक कुरीति है। इस कुरीत को दूर किया जाना चाहिए, लेकिन जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है पुत्र मोह। और जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है, जब तक लड़का पैदा नहीं होता है, तब तक वो बच्चा पैदा करते चले जाते हैं और इससे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। 7वां पॉइंट है मनोरंजन के साधनों का अभाव। मनोरंजन के साधनों का अभाव का मतलब ये हो गया कि मनोरंजन के साधन अगर होते तो लोगों का दिमाग उस तरफ डाइवर्ट होता, लोग दूसरे चीज़ों से मनोरंजन करते। लेकिन मनोरंजन के साधन, विभिन्न साधन उपलब्ध ना होने के कारण जब एक पति बाहर से काम करके घर पे वापस लौटता है तो केवल और केवल उसके जो मनोरंजन का साधन है वो अपने परिवार में रह करके मनोरंजन करने का है। तो इस प्रकार से यह भी कहीं ना कहीं ये कारण बनता है जनसंख्या वृद्धि के लिए। बाल विवाह जैसे आपने देखा
कि गर्म जलवायु में जो बताया गया आपको, बाल विवाह भी एक कारण है जनसंख्या वृद्धि का। बाल विवाह का मतलब ये है कि जब छोटे एज में ही, छोटी आयु में ही बच्चे का शादी कर दिया जाता है, तो उसको जो संतान उत्पन्न करने की जो अवधि होती है वो ज़्यादा मिलती है, और इस अवधि के ज़्यादा अवधि जब होगा तो ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि जहाँ पे अशिक्षा है, जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पे जीवन स्तर निम्न है, वहाँ पे तो ये माना जाता है कि ये जो बच्चे होते हैं भगवान की देन होते हैं, और भगवान की देन है तो इसको हमको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस प्रकार से वहाँ पे जो बाल विवाह हुआ तो उनको समयावधि अधिक मिली, और अधिक मिलने के कारण ही वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि वह एक कारण काउंट होता है। 9वें पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो 9वां पॉइंट है बहुपत्नी विवाह प्रथा। बहुत सारे धर्मों में अभी भी बहुपत्नी विवाह प्रथा को स्वीकार किया जाता है, और जितनी ज़्यादा पत्नियां होंगी उतनी ज़्यादा स्वाभाविक है कि जनसंख्या में वृद्धि होगी। सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं भी बहुत सारी ऐसी हैं जो इस टाइप की, जैसे हमने कहा कि पुत्र मोह, तो पुत्र मोह है क्या, वो एक सामाजिक रीति रिवाज है, परंपरा बना दिया गया है कि बिना बच्चे के तो हम यहाँ पे बेकार हैं, हमारा कोई करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से जो सामाजिक रीति रिवाज परंपराएं हैं, ये भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि के कारण में अपना योगदान दे रही हैं। 11वां पॉइंट है प्रभावपूर्ण नीति की कमी। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जिसका उपयोग कर हम समाज में कुछ ऐसी जागरूकता फैलाएं कि जिससे हमको ये पता चले। जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा पढ़ने का मतलब क्या है? जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा पढ़ने का मतलब है कि हमारे लिए संयुक्त परिवार जरूरी है कि एकल परिवार जरूरी है, कम बच्चे हमारे लिए ज़्यादा महत्व अच्छे होते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तब हमारे लिए अच्छे होते हैं। आप इन सारे पहलुओं को जान करके अपने बारे में उसको सोचिए और समाज में उसको पहुंचाने का प्रयास करिए। तो प्रभावपूर्ण नीति अगर सरकार की होगी, जैसे चीन की आप बात देख रहे हैं, चीन में जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगी तो वहाँ पे एक बच्चे की नीति, वन चाइल्ड पॉलिसी वहाँ पे लागू कर दिया गया। उसका असर ये हुआ कि वहाँ पे आज के डेट में 3 बच्चे पैदा करने की बात की जा रही है। पहले 1 हुआ, फिर 2 किया गया, अब 3 बच्चे पैदा करने की बात की जा रही है। तो वहाँ पे जो नीति लगाई गई वो एकदम कठोरता के साथ लगाई गई कि अगर इससे अधिक बच्चे पैदा हुए तो उनको हम यहाँ की सुविधा ही नहीं देंगे, और जिससे उसको लागू करने में आसानी हुई। और 12वें पॉइंट, लास्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो निम्न जीवन स्तर। निम्न जीवन स्तर से निकलने के लिए, निम्न जीवन स्तर यानी गरीबी ही गरीबी का कारण है। जब वो अपनी गरीबी से निकलने के लिए, निम्न जीवन स्तर से निकलने के लिए अधिक बच्चे पैदा करते हैं तो उनको पालने पोसने में जो समस्या आती है, और वो फिर से गांव के जो साहूकार होते हैं उनके पास जा कर के वो वहाँ से उधार लेकर के आते हैं, ब्याज पे पैसा लेकर के आते हैं, सूद पे पैसा लेकर के आते हैं, और गरीबी में वहाँ पे अपना दम तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से निम्न जीवन स्तर भी एक कारण है जनसंख्या में वृद्धि का। तो आज हमने चर्चा किया जनसंख्या वृद्धि के कारण। आगे हम चर्चा करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से लाभ हो सकते हैं और कौन कौन सी हानियाँ हो सकती हैं। तो अगला क्लास में ये चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।